नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बुद्धा इंस्पायर्ड स्टोरी यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी आपको जीवन का सच्चा अर्थ सिखाती है, जहां शब्द नहीं ज्ञान बोलता है, जहां हर वाक्य में छिपा है शांति, करुणा और आत्मबोध। यहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो आत्मा को छू जाएं और सोच को बदल दें। चलिए साथ चलते हैं बुद्ध के मार्ग पर और खोजते हैं मन की सच्ची शांति। सालों पहले की बात है, मगध राज्य के उत्तर में फैला हुआ एक छोटा सा गांव था सारवण। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा, चारों ओर गेहूं और सरसों के खेत, सुबह के समय पक्षियों की मधुर चहचहाहट और शाम को मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा हुआ यह गांव बाहर से बहुत शांत दिखाई देता था, पर इस शांति के भीतर कई लोगों की टूटी हुई उम्मीदें और अधूरे सपने दबे थे। इसी गांव के किनारे पुराने नीम के पेड़ के पास एक कच्चे घर में रहता था आरव अपने बूढ़े पिता हरिदास के साथ। घर क्या था, मिट्टी की दीवारें, घास की छत और एक टूटी खिड़की जिससे रात को ठंडी हवा अंदर आती थी। आरव का पेशा था मिट्टी के बर्तन बनाना। सुबह सुबह वह तालाब के किनारे जाता, नरम मिट्टी खोदता, उसे पानी में गलाता, फिर अपने छोटे से चाक पर बैठकर मिट्टी को आकार देता। उसके हाथों से जब बर्तन बनते तो ऐसा लगता जैसे मिट्टी उसके दिल की भाषा बोल रही हो, पर किस्मत उसे जैसे आजमाने पर तुली थी। कभी जब उसके बर्तन सूखने को रखे होते तो अचानक बारिश आ जाती और सारा परिश्रम बह जाता। कभी व्यापारी कहता, तेरे बर्तन अच्छे नहीं हैं, मैं इन्हें आधे दाम में भी नहीं खरीदूंगा। कभी ग्राहक आते, कीमत तय करते, पर अगले दिन बाजार से कोई दूसरा सस्ता बर्तन ले जाते। आरव बार बार हारता रहा, पर उसने काम करना नहीं छोड़ा। गांव के लोग भी उसे ताने मारते, अरे आरव तू तो मनहूस है, तेरे हाथ का बना बर्तन कोई खरीदता ही नहीं, छोड़ दे ये सब बेकार काम। बच्चे उसके घर के बाहर खेलते हुए हंसते और कहते, देखो मिट्टी वाला आरव फिर मिट्टी में मिल गया। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। किसी के घर बर्तन टूटते तो दोष आरव पर लगाया जाता, किसी के खेत में फसल खराब होती तो कहा जाता आरव के घर के पास से गुजरे थे। मनहूसियत लग गई। इन तानों के बीच आरव बस मुस्कुरा देता, कभी जवाब नहीं देता, बस शांत रहकर अपने पिता की सेवा करता। रात को जब गांव में दिए जलते तो आरव के घर में बस एक टिमटिमाता दिया जलता, जो कभी हवा से बुझ जाता तो वह फिर से जलाता। पिता बीमार रहते, खांसी की आवाज पूरी रात गूंजती रहती, दवा लाने के पैसे नहीं थे। कभी आरव अपनी थाली में खाना छोड़ देता और झूठ बोल देता, बाबा मैंने खा लिया है, अब आप खा लीजिए। पिता समझ जाते लेकिन कुछ कहते नहीं। उनकी आंखों में चिंता थी, क्या मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही तंगहाली में जिएगा। फिर भी हर सुबह जब सूरज उगता, आरव अपने घर के सामने बैठता, सूरज की पहली किरणों को देखता और खुद से कहता, शायद आज नहीं पर एक दिन मेरा समय भी आएगा। वह यह वाक्य हर दिन दोहराता, जैसे कोई मंत्र जिससे उसे हिम्मत मिलती, जो उसके दिल की आग को बुझने नहीं देता था। एक दिन पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा लोगों की बातों से मत टूटना, याद रख मिट्टी तब तक बर्तन नहीं बनती जब तक उसे बार बार मारा न जाए, गूंथा न जाए और आग में न जलाया जाए। आरव ने यह बात मन में उतार ली। वह समझ गया कि उसका जीवन भी उसी मिट्टी की तरह है जिसे समय की आंच में तपना पड़ेगा। रात ढली, चांदनी में आरव अपने अधूरे बर्तनों को देख रहा था। आधी मिट्टी सूख चुकी थी, आधी अब भी गीली थी। वह धीरे से उन पर हाथ फेरता और बोला, एक दिन तुम सब बिकोगे और उसी दिन ये लोग समझेंगे कि मनहूसियत नहीं धैर्य चाहिए। फिर उसने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे और वह मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसके अंदर अब भी एक लौ जल रही थी, उम्मीद की, विश्वास की और आने वाले अच्छे समय की। रात ढल रही थी और आरव अपने छोटे से घर में बैठा बर्तन घुमा रहा था। दिया धीमे धीमे टिमटिमा रहा था। उसके पास बैठा उसका बूढ़ा पिता बार बार खांसता और फिर कहता, बेटा काम थोड़ा कम कर, हाथों को आराम दे, मिट्टी तो रोज मिलेगी पर हाथ नहीं। पर आरव मुस्कुराकर जवाब देता, पिताजी इस बार सब ठीक होगा। व्यापारी सुशील ने वादा किया है 100 बर्तन बनवाने का, अगर ये 100 बर्तन बिक गए तो हमारे दिन भी बदल जाएंगे। उसकी आंखों में उम्मीद की लौ जल रही थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह मिट्टी लेने निकल जाता, कभी बारिश से भीगी जमीन में घुटनों तक धंस जाता, कभी धूप में झुलसता हुआ लौटता। दिन भर वह चाक पर मिट्टी घुमाता, जैसे उसकी किस्मत उसी के साथ घूम रही हो। धीरे धीरे बर्तन बनते गए, कुछ सुंदर, कुछ अधूरे, कुछ फिर से टूट गए। पर आरव ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं मिट्टी से हारा नहीं हूं, मैं उसे जीतना सीख रहा हूं। 3 हफ्ते बीत गए। आखिरकार जब 100 बर्तन तैयार हुए तो वो उन्हें बड़े ध्यान से सूखने रखता और बार बार देखता। हर बर्तन में उसकी मेहनत, उसका सपना और उसके पिता की उम्मीदें थीं। अगले दिन वह 100 बर्तन
बैलगाड़ी में लाद कर सुशील व्यापारी के हवेली पहुंचा। सुशील रेशमी वस्त्र पहने ऊंची चौकी पर बैठा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह बर्तनों को देखता है, एक हाथ से थपथपाता है, फिर हंसते हुए कहता है, ये बर्तन, इनका क्या करूं मैं? आधे टेढ़े हैं, आधे बेढंगे। आरव ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, ये मिट्टी साधारण है पर मेहनत सच्ची है। हर बर्तन मेरे हाथ से बना है। पूरे मन से सुशील ने ठहाका लगाया, मन से बनाया है तो मैं भी मन से कह रहा हूं, ये किसी काम के नहीं। और बिना एक सिक्का दिए बर्तनों को लात मार दी। कई बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गए। आरव स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने उसके हफ्तों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। पिता की दवा के लिए जो सोना चाहिए था वो सपना वहीं चकनाचूर हो गया। गांव लौटते समय रास्ते भर लोग हंसते रहे। अरे, फिर से धोखा खा गया आरव। कहा था ना, ये मनहूस है, इसका काम कभी नहीं चलता। आरव ने सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं बोला। घर पहुंचा तो पिता ने पूछा, बेटा बर्तन बिक गए? आरव की आंखें भर आईं। उसने बस कहा, हाँ पिताजी। मिट्टी फिर से जमीन पर लौट गई। उस रात वह देर तक जागता रहा। छत के झरोके से आसमान देखता रहा। आंसू धीरे धीरे मिट्टी पर गिर रहे थे, जैसे मिट्टी भी उसके दुख को सोख रही हो। तभी उसकी नजर कोने में रखे उस दीपक पर पड़ी जो वह रोज जलाया करता था। वह उसे देख मुस्कुराया, फिर पहली बार धीमे स्वर में बोला, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसके भीतर जैसे कोई शांति उतर आई हो। अगले ही पल उसने एक निर्णय लिया। वह अब गांव नहीं रहेगा। वह उस दिशा में जाएगा जहां उसे सुना था कि भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं। उत्तर दिशा में, श्रावस्ती के। वह उठ खड़ा हुआ, पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं। शायद बुद्ध के पास मुझे वो उत्तर मिल जाए जो जिंदगी ने कभी नहीं दिया। पिता ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। जा बेटा, शायद अब समय तेरा आने वाला है। उस रात हवा में ठंडक थी, पर आरव के मन में पहली बार शांति। वह जानता था रास्ता कठिन होगा, पर शायद मंजिल वही होगी जहां उसके सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। और उसी शांति भरी रात में एक साधारण कुम्हार का जीवन एक साधक की यात्रा में बदल गया। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद आरव आखिरकार श्रावस्ती की भूमि पर पहुंचा। धूल से सना उसका शरीर, पैरों में छालें और चेहरा थकान से भरा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रास्ते भर वह सुनता रहा था कि आज बुद्ध स्वयं जेतवन विहार में प्रवचन दे रहे हैं। वह भीड़ के बीच पहुंचा जहां सैकड़ों लोग मौन होकर बुद्ध के शब्द सुन रहे थे। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिर रही थी। हवा में एक गहरी शांति थी, जैसे समय खुद थम गया हो। बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान थे। उनका चेहरा शांत था, आंखें अध खुली और उनकी आवाज धीमे पर प्रभावशाली स्वर में गूंज रही थी। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता होता है। जो अपने भीतर के क्रोध को जीत लेता है, संसार में कोई उसे हरा नहीं सकता। आरव के पैर जैसे वहीं जम गए। हर शब्द उसके दिल में उतरता चला गया। वो सोचने लगा, क्या ये वही उत्तर हैं जिन्हें मैं खोजने निकला हूं? प्रवचन समाप्त हुआ। लोग धीरे धीरे जाने लगे, पर आरव वहीं खड़ा रहा। जब भीड़ छूट गई, वह कांपते कदमों से आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीमे स्वर में कहा, भंते, मैं एक साधारण कुम्हार हूं। मैंने मेहनत की पर हमेशा असफल रहा। हर किसी ने मुझे अपशकुनी कहा। मैं चाहता हूं समझना, क्या मेरी किस्मत खराब है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में करुणा थी और स्वर में गहराई। आरव, जब बीज धरती में बोया जाता है तब वह अंधकार में दबा होता है। उसे कोई नहीं देखता। लोग समझते हैं कि वह मिट्टी में खो गया है, पर वास्तव में वह वहीं अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा होता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, जिस प्रकार बीज मिट्टी, पानी और अंधकार सहता है, वैसे ही मनुष्य को भी कठिन समय सहना पड़ता है। पर जब उसका समय आता है, वही बीज एक विशाल वृक्ष बनकर सबको छांव देता है। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भंते, तो क्या मुझे बस शांत रहना चाहिए? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, शांत रहो पर निष्क्रिय मत बनो। कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो। जैसे नदी बहती है वैसे ही जीवन को बहने दो। जब समय बदलेगा तुम्हें खुद ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि अब मेरा समय आया है। लोग खुद पहचान लेंगे कि तुम बदल गए हो। आरव का सिर झुक गया। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर का क्रोध, पीड़ा और बेचैनी सब जैसे बहकर निकल गए। उसने पहली बार सच्ची शांति को महसूस किया। कुछ देर मौन रहा, फिर उसने कहा, भंते, अब मैं समझ गया हूं। मिट्टी जिसे मैं रोज आकार देता था वही मुझे आकार दे रही थी। मैं बर्तन नहीं बना रहा था, वह मिट्टी मुझे बना रही थी और मैं अधूरा था।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आरव, हर इंसान अधूरा है जब तक वह अपने भीतर की मिट्टी को नहीं समझ लेता। समय हर किसी का आता है, बस उसे शांत रहकर सहना सीखना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति समय का अपमान करता है, समय उसे भुला देता है। आरव ने गहरी सांस ली और बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। उसके भीतर जैसे एक नया जन्म हुआ। अब वह वही आरव नहीं था जो गांव से टूटा हुआ निकला था। वह अब समझ चुका था कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक तैयारी है आने वाले समय की। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा आरव, अपने कर्म को पूजा बना दे। जो मिट्टी तेरी हंसी उड़ाती थी, वही मिट्टी एक दिन तुझे पहचान देगी। आरव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जेतवन से निकल पड़ा। चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में शांति और मन में विश्वास। समय सबका आता है, बस शांत रहना सीखो। श्रावस्ती से लौटते समय आरव के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। पहले की तरह उसके पैरों में छाले थे, पर अब हर कदम में विश्वास था। वह अब वही आरव नहीं था जो दूसरों के तानों से टूट जाता था। अब उसके भीतर बुद्ध के शब्द गूंजते थे, शांत रहो पर निष्क्रिय नहीं, कर्म करते रहो। जब वह अपने गांव सारावण पहुंचा तो सब लोग चकित रह गए। कई महीनों बाद जब उन्होंने उसे देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। गांव वाले फुसफुसाने लगे, देखो वही मनहूस लौटा है, शायद फिर से कोई नाकाम कोशिश करेगा। पर आरव अब इन आवाजों को सुनकर भी मुस्कुराता रहा। वह जानता था अब उसका काम दूसरों को बदलना है, खुद को साबित करना नहीं। उसने बर्तन बनाना छोड़ दिया, पर मिट्टी से रिश्ता नहीं तोड़ा। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मिट्टी क्या सिखाती है। बर्तन बनाना नहीं, धैर्य बनाना सीखो। बच्चे हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, पर कुछ उत्सुक थे। उन्होंने देखा कि आरव चाक पर मिट्टी रखते हुए कहता है, देखो जब हम चाक घुमाते हैं तो मिट्टी हमें सिखाती है कि स्थिर कैसे रहना है। अगर हाथ कांप जाए तो आकार बिगड़ जाता है, यही जीवन है। अगर मन डगमगाया तो रूप बिगड़ जाता है। धीरे धीरे बच्चे उसे सुनने लगे। आरव उनके साथ बर्तन बनाते हुए कहानियां सुनाता, बुद्ध के उपदेश, शांति के सूत्र और समय की बातें। वह कहता, बर्तन तोड़ो नहीं, समझो। जीवन में मिट्टी जैसी लचक होनी चाहिए, टूटो नहीं, झुको। गांव के कुछ बुजुर्ग दूर से यह सब देखते थे। शुरू में हंसते रहे, ये तो खुद कंगाल है, सिखाएगा क्या। पर जब बच्चों ने सुंदर बर्तन बनाना शुरू किया, जब उनके माता पिता ने देखा कि बच्चे अब शांत और धैर्यवान हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वे भी आरव के पास आने लगे। आरव की कार्यशाला अब एक छोटा विद्यालय बन गई थी। वह कहता, मिट्टी को आकार देना आत्मा को आकार देने जैसा है। गांव में धीरे धीरे कला, आत्मसम्मान और एकता लौटने लगी। लोग अब आरव को मनहूस नहीं, गुरु आरव कहने लगे। पर नियति तो हमेशा परखती है कि सीख सच्ची थी या बस शब्दों तक सीमित। एक गर्म दोपहर में जब सब बच्चे सीख रहे थे, अचानक हवा तेज हुई और एक दीपक गिर गया। पल भर में आग भड़क उठी। सूखी घास और लकड़ी से बनी कार्यशाला जलने लगी। बच्चे चीखने लगे, गुरुजी, आग आग। आरव दौड़कर सब बच्चों को बाहर ले गया। लोग बाल्टियां लेकर दौड़े, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पूरी मेहनत, सारे बर्तन, सारी मिट्टी सब राख में बदल गए। गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी ने सिर हिलाया, किसी ने ताना मारा, देखा इसका भाग्य फिर हार गया, अब तो खत्म हो गया। आरव इस बार क्या करेगा। पर आरव शांत खड़ा रहा। वह राख की ढेर के सामने झुककर बैठ गया। कुछ देर मौन रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर मिट्टी जलकर राख हो सकती है तो राख से भी नई मिट्टी बन सकती है। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा, पर गुरुजी, आपने सब खो दिया, अब क्या बचा। आरव ने राख को अपनी मुट्ठी में उठाया और कहा, जो अंदर है वो नहीं जला। मेरा कर्म, मेरी शांति, मेरी सीख, ये आग नहीं छू सकती। उसने अगले ही दिन फिर से मिट्टी इकट्ठा की, बच्चों को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज हम राख से नया बर्तन बनाएंगे। बच्चों ने पूछा, गुरुजी, क्या राख से भी बर्तन बन सकते हैं। आरव ने कहा, बर्तन नहीं बनते बेटा, इंसान बनते हैं। और इंसान वही है जो हार कर भी फिर उठता है। उस दिन गांव के लोग देर तक खड़े रहे, देखते रहे कि कैसे वह व्यक्ति जिसे सबने मनहूस कहा था, अब राख से नया जीवन बना रहा था। शाम होते होते कुछ लोग उसके पास आए और बोले, आरव, तू अलग है, तूने समय को जीत लिया। आरव मुस्कुराया और धीरे से कहा, नहीं, मैंने समय को नहीं जीता, मैंने बस शांत रहना सीख लिया। और जब सूरज ढल रहा था, उसकी कार्यशाला की राख पर नई मिट्टी रखी गई, जैसे जीवन फिर से आकार ले रहा हो। 1 वर्ष बीत चुका था। आरव अब पहले वाला आरव नहीं था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी
और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो अब जान चुका था, समय चाहे जितनी चोट दे, अगर तुम शांत रहो तो वही समय तुम्हारा इलाज बन जाता है। राज्य में उस वर्ष एक बड़ी कला प्रतियोगिता रखी गई। घोषणा हुई, जो कलाकार राज दरबार के लिए सबसे सुंदर और जीवंत मिट्टी की मूर्ति बनाएगा, उसे राजकीय सम्मान, स्वर्ण मुद्राएं और दरबार में स्थायी पद दिया जाएगा। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। हर गांव, हर नगर से कलाकार आने लगे। किसी के पास वर्षों का अनुभव था तो कोई अपनी प्रसिद्धि लेकर आया था, और वहीं एक कोने में फटे कपड़ों में पर शांत चेहरे के साथ आरव भी आया। लोगों ने जब उसे देखा तो हंसी उड़ाने लगे। अरे ये तो वही गरीब कुम्हार है जिसका घर भी राख हो गया था, दरबार में क्या करेगा ये? पर आरव ने सिर्फ मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। जब समय पलटता है तो राख भी सोना बन जाती है। राज दरबार के विशाल प्रांगण में प्रतियोगिता शुरू हुई। चारों ओर कलाकार अपने अपने औजार लेकर बैठ गए। कहीं कोई हाथी बना रहा था, कहीं कोई देवी देवताओं की मूर्तियां, तो कहीं कोई नृत्य करती नारी की प्रतिमा। आरव ने अपनी मिट्टी को देखा। वो वही मिट्टी थी जो उसने अपने गांव के किनारे नदी से लाकर सुखाई थी। उसके लिए वह मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो उसकी मां थी, उसका जीवन, उसकी साधना। वह बोला, मिट्टी भी इंसान जैसी होती है, जब तक उसे तपाया न जाए वो मजबूत नहीं बनती। और फिर उसने बनाना शुरू किया। गौतम बुद्ध की मूर्ति। धीरे धीरे उसका हाथ चलता गया। हर रेखा, हर वक्र में उसकी आत्मा घुलती गई। उसने मिट्टी में न सिर्फ आकार दिया, बल्कि अपने भीतर के शांत आरव को उसमें उतार दिया। घंटों बीत गए। जब बाकी कलाकार थक चुके थे, आरव तब भी शांत भाव से काम कर रहा था। उसकी आंखों में ध्यान था, चेहरा तपस्वी सा लग रहा था। आखिरकार जब उसने अपना काम पूरा किया, सामने गौतम बुद्ध की प्रतिमा खड़ी थी। वो मिट्टी की थी पर लगती जीवित थी। ऐसा लगता था जैसे प्रतिमा स्वयं कह रही हो, शांत रहो, समय सबका आता है। जब राजा बिंबिसार दरबार में आए, उन्होंने हर मूर्ति को देखा। हर कलाकार के काम में सुंदरता थी, पर आरव की मूर्ति के सामने वे ठहर गए। उनकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। वो मूर्ति नहीं थी, एक जीवित ध्यान था। मूर्ति के होठों पर हल्की मुस्कान थी और चेहरे पर वो करुणा जो सिर्फ ज्ञान से आती है। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, यह मूर्ति नहीं, यह तो मन की शांति का स्वरूप है। फिर उन्होंने पूछा, युवक, तू कौन है, कहां से आया है? आरव ने विनम्रता से झुककर कहा, मैं वही हूं जिसे दुनिया ने असफल कहा था। महाराज, मैं वही हूं जिसने अपनी राख से फिर खुद को गढ़ा है। राजा ने भावुक होकर कहा, आज से तू राज्य का मुख्य शिल्पकार है। तेरे हाथों में सिर्फ कला नहीं, आत्मा बसती है। उन्होंने आरव को स्वर्ण मुद्राएं, भूमि और राजकीय वस्त्र प्रदान किए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, पर आरव अब भी शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी। लोगों ने कहा, आरव, तू जीत गया। आरव बोला, जीत तो उस दिन हुई थी जब मैंने हारकर भी शांत रहना सीखा था। जब आरव गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके स्वागत में फूल बरसा रहे थे। बच्चे दौड़कर बोले, गुरुजी, अब तो आपका समय आ गया। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, समय तो हमेशा से मेरा ही था, बस मुझे उसे शांत होकर देखना सीखना था। उसने अपने पुराने स्थान पर नई कार्यशाला बनाई, जहां अब मिट्टी के साथ साथ जीवन के सबक भी गढ़े जाते थे। आरव की कहानी यही कहती है, जब सब कुछ टूट जाए तब शांत रहना सीखो, क्योंकि समय जब पलटता है तो वही राख तुम्हारा स्वर्ण बन जाती है। कुछ महीनों बाद राजमहल की चकाचौंध, सम्मान और शिष्य, सब कुछ पाने के बाद भी आरव के भीतर अब भी एक सवाल था। भंते बुद्ध ने जो कहा था, समय सबका आता है, उसका अर्थ क्या सचमुच इतना सरल है? वो फिर से अपने पुराने वस्त्र पहनकर एक साधारण यात्री की तरह राजगृह के पास स्थित विहार पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। आरव ने जाकर शांत स्वर में कहा, भंते, आपने कहा था कि समय सबका आता है, सच में आता है। मैंने उसे अपने जीवन में देखा, महसूस किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे समय स्वयं उनमें ठहर गया हो। बुद्ध ने कहा, आरव, समय सबका आता है, पर जो शांत रहता है वही उसे पहचान पाता है। जो गुस्से में होता है वह अपने आने वाले समय को खो देता है। आरव ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है, और जब तुम्हारा समय आता है तो वह सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे आसपास के अंधेरे को भी प्रकाश देता है। आरव ने झुककर पूछा, भंते, क्या इसका अर्थ यह है कि शांत रहना ही सफलता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति सफलता नहीं, समझ है। जब तुम शांत होते हो तो जीवन की हर आवाज सुनाई देती है।
अवसर की भी और चेतावनी की भी। पर जब तुम क्रोध या भय में होते हो तो वही अवसर तुम्हारे सामने होकर भी अनदेखा रह जाता है। बुद्ध के शब्द हवा में गूंजते रहे। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े, पर इस बार वो दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भंते, अब मैं जान गया हूं, राख से मिट्टी बनाना ही नहीं, समय से सीखना भी कला है। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन का शेष समय बच्चों को सिखाने में लगाया। वह हर बच्चे से कहता, मिट्टी को जितना शांत मन से छुओगे वह उतनी ही सुंदर बनेगी। जीवन भी ऐसा ही है। उसके शिष्य दूर दूर तक फैले। किसी ने मूर्तियां बनाई, किसी ने ज्ञान बांटा, पर सबके भीतर आरव का एक वाक्य बस गया, समय सबका आता है, बस शांत रहना सीखो। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज संघर्ष में है, जो टूटा हुआ है पर हार नहीं माना है। हर वो इंसान जो कहता है, मेरे साथ समय अच्छा नहीं है। याद रखो, समय सबका आता है, बस शांत रहना सीखो। क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो जीवन खुद तुम्हारी ओर झुकता है। वक्त की लहरें भले तुम्हें नीचे गिरा दें, पर अगर तुम स्थिर रहे तो वही लहरें तुम्हें किनारे तक पहुंचा देती हैं। जब समय तुम्हारे खिलाफ हो तब चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो शांत रहता है उसका समय निश्चित आता है, क्योंकि शोर करने वाले नहीं, सहन करने वाले इतिहास बनाते हैं। अगर आरव की ये कहानी ने आपके दिल को छू लिया, अगर आपने भी जीवन में कभी हार कर उठना सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं भी शांत रहना सीख रहा हूं। और हाँ, ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए बुद्धा इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए होती है। नमो बुद्धाय।